अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज की इस वीडियो के ज़रिए अथॉरिटी ऑफ कौंसल वकील और इसके इख्तियारात के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट है। और मैं आपको ये भी अपडेट कर दूँ, ये जानना भी ज़रूरी है, यंग जनरेशन जितने भी लॉयर कम्युनिटी में आती है और इसके अलावा लॉयर प्रोसीडिंग में जिसका जो अख्तियार है, जो फैक्ट्स हैं प्रोसीडिंग के, केसेस के, ये चीज़ें क्लियर होना लाजमी है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ काउंसिल हमें वकील के इख्तियारात के हवाले से पता होना चाहिए और मैं साबका फैसला जात की रोशनी में इन पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट करूँगा। अब चलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। एक वकील को ख़ुसूसी तौर पर यह इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने साइल के लिए जो बेहतर समझे करे, क्योंकि साइल और कोर्ट के फ़ैसले के दरमियान अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो इंसाफ का खड़ा है, वो है वकील। सारे मुद्दे सुनने के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिस पर काम करना होता है, जो माइनर हैं जिसको छोड़ना होता है, ये बेहतर जो सलाह होती है वो लॉयर की होती है। ज़ाहिर है कि वो उसने जुडिशरी को पढ़ा है तो वो बेहतर समझता है। नेक्स्ट जजमेंट के मुताबिक एक पॉइंट ऑफ व्यू और पेश करना चाहूँगा कि वकील की तरफ से अंजाम दिए गए अफ़ाल साइल पर काबिल पाबंदी होते हैं जब तक इसके अख्तियारात पर पाबंदी ना लगा दी गई हो। अब देखिए, सम ऑफ टाइम ऐसा होते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लॉयर्स जो होते हैं अपने साइल पर कुछ फैक्ट्स को देखते हुए पाबंदी लगा देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों को वो कहता है कि पॉइंट ऑफ व्यू को आपने ऐसा अंजाम नहीं देना, अगर दिया तो इसके कोर्ट में बैड जो है वो इंप्रेशन हो सकता है। जैसा कि एक शख्स की किसी की अपनी बीवी के साथ ही लड़ाई है, लेकिन अपने बच्चे को मिलने जाता है तो वह डायरेक्ट इसी तरह ही चले जाता है। अभी कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं है, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कुछ मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ अगर कोई किसी का इसी तरह जो है फ़ौजदारी मुकदमा है तो वो जनाब आला अपने जो है वो मुलजिम के घर में आ जाए या मुलजिम के घर में चला जाए। तो ये फैक्ट्स जो है वकील बताता है इस तरह नहीं करना। फ़रक़ाइन अपने वकला की तरफ से नेक नीयती पर किए गए कामों के पाबंद हैं जो इन्होंने अपने दायरा अख्तियार में रहकर सर अंजाम दिए होते हैं। याद रखिएगा, मैंने पहले भी फैक्ट्स में ये बयान किया था कि जो जुडिशरी जो है इसको अगर आप देखें तो आपके सारे केसेस के हवाले से बेसिक को ये नॉमिनेट करता है, तो वकला ही बेहतर समझ सकते हैं अपने साइलों के हवाले से। नेक्स्ट पॉइंट भी में देखें कि एक वकील झेल रूल नंबर 5 के ताबे अपने इख्तियारात दूसरे वकील को मुंतकिल कर सकता है। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एक वकील केस में पेश होता है और किसी एमरजेंसी केस की वजह से अपने असिस्टेंट लॉयर को जनाब आला वो वहाँ पर छोड़ सकता है, बशर्त ये है कि वो लॉयर हो, क्लर्क ना हो, ठीक है ना, जूनियर लॉयर हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, आम किस्म के फ़राइज़ मसलन दरख्वास्त या दावा वगैरह दायर करना वकला के क्लर्क को भी तवीज़ किया जा सकता है। अब दावा दायरगी के हवाले से जो फैक्ट्स होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेरियल जो मैटर्स हैं जैसे जनाब आला अटेंडेंस है, जनाब आला केसेस के हवाले से जो सारे मामलों की जानकारी है वो एक क्लर्क रख सकता है और डॉक्यूमेंटेरियल सारे मैटर कर सकता है, साबित करवा सकता है, लेकिन कोर्ट में एज अ वकील पेश नहीं हो सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि अलबत्ता क्लर्क अपने वकील की तरफ से मुकदमे की पैरवी करने का मजाज नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंटेरियल सारे मैटर्स को डील यही कर लेगा, कोई इशू नहीं है कोर्ट में डॉक्यूमेंट अटेंडेंस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन बतौर वकील पेश नहीं हो सकता। ये नहीं कि कोई वकील अपने जो है क्लर्क को कह दे कि जी ये आप सारे मामला करें, ऐसा नहीं है। इसलिए जो है ना वो सारे मामला को सर अंजाम देना लाजमी है। वकील दावा भी वापस लेने का मजाज है बशर्तिया मायदे में इसके बरअस कोई शर्त शामिल ना हो। देखें, जब कोई दावा दायर किया जाता है, फिर जब बोथ ऑफ द पार्टीज़ में कोई अगर सालसी हो जाती है तो वो वापस कर सकता है दावा अपना, से कोई इशू नहीं, लेकिन शर्त कोई ना हो। अगर है तो वो कोर्ट के सामने जो डीड्स अपना एग्रीमेंट्स जो है ना वो जो भी मामला हैं, जो भी उसकी जानिब से एविडेंस के तौर पे हो, क्यों विड्रॉ कर, एवरीथिंग यहाँ पर देनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वकील को मसालत करने या तनाज़ा को हल करने का भी इख्तियार है। ज़ाहिर है, अगर कोई वकील केस करता है तो अपने साइल के साथ अपने कैबिनेट में अगर वो जो पार्टी डिफेंडेंट है उसको लेकर, मुलजिम पार्टी को लेकर कोई सालसी होती है, क्योंकि कोर्ट इजाज़त देती है इस चीज़ की कि आप अगर आपस में सालसी कर लेते हो तो ठीक है, कोर्ट को अपने आर्गूमेंट पेश करने के बाद सारे मामलों को क्लियर करो और यहाँ पर जनाब आला एफिडेविट दे दो।
तो वकील के पास राइट है कि वो अपने चैम्बर में इन मामलों को क्लियर कर सकता है। वकील इन मामलों में वसाहत नहीं कर सकता जो दावा से मुतल्लिका ना हो। याद रखिएगा, कोई भी वकील हो दावा के हवाले सारे मामला सारे अंजाम दे सकता है, इसके अलावा जो है वो हटके कोई भी कार्रवाई करने का मजाज नहीं होता। वकील हक़ाइक़ के किसी मामले के बारे में इकबाली बयान दे सकता है। देखें, जब भी कोई लॉयर किसी का भी हो, अगर देखता है कि उसके साहिल ने उसको मिसलीड किया है, मिस गाइड करने के बाद जो सारे मामला हैं और वह हकीकत जान गया है, तो वो कोर्ट में कह सकता है मेरा साहिल जो है वो झूठ बोल रहा है, या वो बयान कर सकता है कि मैंने अपनी तफ्तीश में पाया कि ये बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, या किस तरह के फैक्ट्स हैं जिस पर वो सेटिस्फाई नहीं है। तो कोर्ट इस हवाले से भी सारे मामला सारे अंजाम दे सकता है और वकील के पास अख्तियार है। वकील की तरफ से इकबाली बयान इसके सार पर काबिल पाबंदी जब तक कि हक़ाइक़ का गलत अदराक ना किया गया हो। याद रखें कि हकीकी जो मामलत हों वो बिल्कुल जनाब आला होने चाहिए। अब यहाँ पे मिसलीडिंग के हवाले से या मिसअंडरस्टूड के हवाले से बात हो तो फिर तो ज़ाहिर है कि सारे मामलत को फिर कहा किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वकील का इकबाली बयान साल पर इस वक्त काबिल पाबंद है या पाबंद ना होगा जब वह हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए दिया गया हो। याद रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट है तो वकील अपने साइल को यही कहता है कि आपने कोर्ट में इस तरह की जो है स्टेटमेंट देनी है, ऐसी नहीं देनी, ये पॉइंट वो डिस्कस करना है, इसको नहीं करना, ताकि जो स्टेटमेंट में ऐसे कोई लचक ना हो या इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू जो वीक कर दे सर केस को, इस तरह की चीज़ें ना हो। कोर्ट में इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो सारी जो है वो कहानी सुने, जो मुद्दे की बात होती है उसको डिस्कस किया जाता है, तो वकील गाइड करते हैं। कानून के सवाल पर गलत इकबाली बयान साइल पर काबिल पाबंदी नहीं होगा। ठीक है जी, अगर कोई इस तरह का मामला हो जाए, उसको लगता है कि वो मेंटली तौर पर ये फील करता है कि ये इसने इस तरह किया होगा या इस तरह, तो ये चीज़ें जो है वो इल्ज़ामियत तौर पर हो सकती हैं, लेकिन जमायती चीज़ को लेकर सारे मामला नहीं होते। बहरहाल उसको राइट है अपनी बात कहने का, बस प्रूफ करना लाजमी है। अगर कोई वर्ड है, कोई जुमला है किसी के हवाले से, तो खाली कहना नहीं, साबित भी करना है। वकील दावा में वसालत करने का मजाज नहीं होगा जब तक कि इसे मुतलका वाज़ह हिदायत न दी गई हो। अब ज़ाहिर है, अगर किसी ने कोई दावा दायर किया हुआ तो मसालत तो वो तो ऐसे नहीं हो सकती। मसालत होने के लिए बोथ ऑफ द पार्टी का एग्री होना बड़ा ज़रूरी है। अगर होते हैं तो कोर्ट के आर्गूमेंट के सामने सारे मामलों को लेकर कोर्ट के जो है ना ऑर्डर के मुताबिक या कोर्ट के राइट और अख्तियारात के हवाले से सारे मामलों को नॉमिनेट करने के बाद एफिडेविट के बाद सारे मामला हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता एक बाअख्तियार वकील दावा में मसालत करने का मजाज है। अब यहाँ पे बाअख्तियार से क्या मुराद है कि अगर कोई वकील अपने इस सारे मामला को हैंडल करता है, अथॉरिटी है, साहिल उसका कहता है कि ठीक है जी, मैं एग्री हूँ अपने वकील से, अगर ये समझता है कि इसके साल से बेहतरी है तो इस मामले की तो फिर ठीक है, तो वो इस चीज़ के हवाले से जो है वो मामला कर सकता है, खुद से नहीं, लेकिन हकीकी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। वकालतनामे की तबदीली सख्ती से की जानी चाहिए। ठीक है, वकालतनामे के हवाले से द पावर ऑफ अटर्नी शुड बी जो है वो इंटरप्रेटेड सिस्टमैटिकली, ये होना चाहिए, इसमें कोई लचक नहीं है। ज़ाहिर है कि वकील होएगा तो वकील वाले मामला, वरना इस तरह कैसे। वकील ये इख्तियारात भी रखता है कि वो साइल की तरफ से अर्जी दावा या जवाब दावे पर दस्तखत कर दे। ठीक है, ज़ाहिर है कि वो जब कौंसल जो है वो एक केसेस को फेस कर रहा है केस को, तो उसका ज़ाहिर है मेन सरबराह है। अगर साहिल नहीं आता, कोई इशूज़ हैं, तो बट कोई मसला नहीं, साहिल की जानिब से उसकी स्टेटमेंट पर कर सकता है, लेकिन याद रखें वो स्टेटमेंट जो भी हो, साहिल जो है इस चीज़ को कबूल करे। बात ये ना कहे कि मेरा मकसद ये था, ये नहीं था, समथिंग लाइक डैट। अदालत को इस अमर का अख्तियार है कि वह किसी फ़िर्क की गुलू खासी खलासी वकील की तरफ से दिए गए कबाले बयान से करा दे। ज़ाहिर जी, खलासी से मतलब होता है निजात। ठीक है जी, ये बयान है कि अगर वो सारे मामलात करता है तो वो कोर्ट कहता है ठीक है जी, वकील साहब अपने साइल के अब्बास से मुतमिन है और वो सामने जो मुलज़म पार्टी के साथ एग्री जो है वो एग्री हैं, तो ठीक है, साहिल भी एग्री, ये भी एग्री, तो वकील साहब सारे मामला से फिनिश कर दें, फिर ठीक है भाई, विड्रॉ कर लें केस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वकील की तरफ से बहस के दौरान इजहार राय इसके साइल पर काबिल पाबंदी नहीं। ठीक है जी, वकील अगर अपनी जो है वो एक पेशेगोई करता है तो ठीक है, पेशेगोई होनी चाहिए, इसमें लचक होती है, ज़बरदस्ती थोड़ी कि भाई जो वकील ने कह दिया बस वही। इस पर साइल का राज़ी होना और कोर्ट फैक्ट्स पर जो है वो लाजम है कि ये सारी चीज़ें सालसी की तरफ जाती हों या राय हक की तरफ जाती हों, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी वकील की तरफ से एक कानूनी नुक्ता पर दी गई राय जो इसने पहले दावे में दी हो, दूसरे मुकदमे में इस पर काबिल पाबंदी नहीं होगी। याद रखें, जो भी वकील हजरात इसकी स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो
जस्ट व्यू पे देखना होता है, तो इसमें इस मामले को हतमी शक्ल देने की वजह से मैं सेकंड केसेस में इसको इजाज़त नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मैं पेश करना चाहूँगा जो जजमेंट के मुताबिक कि वकील की इब्तदाई ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुकदमे की पैरवी मुनासिब तौर पर करे और अदालत की जो अमदाद इस तरह करे कि इस इंसाफ की बिना पर कानून के मुताबिक फ़ैसला करने में मदद मिले। अब यहाँ पर जो है वकला की ड्यूटी के हवाले से अपडेट किया गया है कि वकील को चाहिए अपने फैक्ट्स जो केस के हैं उसको राइट और डायरेक्शन के मुताबिक पेश करे, लॉफुल स्टेटमेंट दे, लॉफुल पॉइंट के हवाले से बात करे, ताकि अदालत फ़ैसले के मुताबिक या फ़ैसले के हवाले से या फ़ैसले को हकीकी शक्ल देने के हवाले से मामलत कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करना चाहूँगा, वकालतनामा में इस्तेमाल किए गए अल्फाज इस बात की निशानदाही करते हैं कि मासवाए दो किस्म के इख्तियारात के यानी पैरवी और अमल करने के बाद कोई इख्तियार वकील को ना दिया गया था। अल्फाज पैरवी करना और अमल करने को इस हद तक वसीयत ना दी जा सकती थी कि वकील को अपने मोक्कल की तरफ से मुकदमा के बारे में तमाम इख्तियारात हासिल हो गए थे। ये खसूसी इख्तियार के वकील हालात के मुताबिक जो ज़रूरी समझे वो करे। इससे मुराद ये नहीं ली जा सकती जो वाज़ेह इख्तियारात से मुतसादम हो, यानी हट के बात हो, हकीकी पहलुओं से हट जाए। वकील को अपने मौक़िलों की पैरवी करते हुए अख्तियारात से ज़्यादा अख्तियारात से नहीं होते हैं, लेकिन समूह पॉइंट से चलती हैं। वकील का अख्तियार वकालत के नामे की बना पर होता है और इसकी शराइत पर मबनी होता है। इसलिए अगर बाज़ अख्तियारात का वकालतनामा में ज़िक्र मौजूद ना हो तो इन्हें इस हद तक वस्त नहीं दी जा सकती कि इन्हें मसनूई इख्तियारात के असूल को वस्त दी जा सके। वकील को वकालतनामे की शराइत के मुताबिक ये इख्तियारात हासिल ना था कि वह मुकदमा को बरहलफ फ़ैसला करने की पेशकश करे, चुनांचे कार्रवाई में शामिल तमाम फ़रैग हल्फ की पेशकशी में शामिल बावार नहीं किए जा सकते। फ़िरक़ैन के लिए मक़ूल वजूहात मौजूद थीं कि वो हल्फ की पेशकश से दसमदार हो जाएं। अदालत इब्तिदा की तरफ से हल्फ पर मबनी फ़ैसला को मनसूख करार दिया गया और फ़िरक़ैन को इजाज़त दी गई कि वह हल्फ की पेशकश को वापस लें। याद रखें कि एक वकील के पास बहुत सारे हक़ हैं, लेकिन ऐसा कोई हक़ नहीं जो साइल को इंसाफ फराहम के हवाले से जो है हतमी शक्ल ना रखते हों, या साइल के हवाले से उसके केस के हवाले से डेंजरस फैक्ट्स हो, या जनाब वाला वकील कर लिया, वकील साहब ने जो सोचा वही कर लिया और इस पे साइल की रजामंदी ना हो, या वकील साहब ने ऐसे फैक्ट पेश किए जिससे वकला बरादरी की जानिब से ज़बरदस्ती कहा जा सके अपने साइल पर कि नहीं जी नहीं साइल ये करे, ऐसे इख्तियारात नहीं। तो अथॉरिटी की यही बात है कि साहिल को इंसाफ पहुँचाने और प्रोसीडिंग को सही रास्ते पर लेकर चलने और हतमी फ़ैसला जो साहिल के हक़ में हो इसकी कोशिश करे, और जो भी फ़ैसला है, जो भी पाबंदी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सालसी के हवाले से या दीगर मसले के हवाले से हो, इसमें साहिल की रजामंदी होना लाजम है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएंगे। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।